नहीं, कोई कोई भैंस ना बहुत मरखनी होती है, तो दूध निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये मतलब भैंस की बात चली तो मैंने ये बात कही। What do you think, चाचा जी, कि आपका भतीजा भैंस का दूध निकालने की जहमत उठाएगा? इतना भी टैलेंटेड नहीं है। विभू, या कम हियर, सिट। What is this, विभू? मैं सुबह से कॉफी में दूध का वेट कर रही हूँ और चाचा जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा कुछ आता पता ही नहीं थे कहाँ? एक्चुअली मैं नहीं, एक मिनट, तुम सुबह से किसके साथ गप्पे मार रहे थे? और तुम्हारी गप्पे फालतू की सुन कौन रहा था? अरे ये तो इतना बड़ा गप्पी है कि अगर कोई ना हो सुनने वाला तो आईना सामने रखकर खुद ही को सुना देते हैं। आपने अच्छे खासे शेर की बैंड बजा दी है, वैसे माफ कीजिएगा। मुझे यहाँ शेर चीते पे ना बहस नहीं करनी है। इसे भैंस पे बहस करनी है। भैंस से बहस मतलब भैंस से बहस क्यों करनी है, क्या करनी है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस तुम टॉकिंग। मुझे ये बताओ कि तुम थे कहाँ? तुम गप्पे किसके साथ मार रहे थे? ओके, मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो बताऊंगा मैं। एक्चुअली मैं भाभी जी से बात कर रहा था। कोई नई बात नहीं है। जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात बहुत टेंशन वाली बात है। एक्चुअली भाभी जी खुश नहीं है। क्यों? उन्हें किस बात का दुख है? उनकी बातों से लगा कि उनकी जिंदगी में कोई रस बचा नहीं है, एक वॉइड सी आ गई है, जिंदगी बड़ी बेलौस सी हो रही है उनकी। नहीं, उसे हो क्या गया? वो एक्चुअली डिप्रेशन में जा रही है। ओह माय गॉड, उन्हें किस बात का दुख है कि वो डिप्रेशन में जा रही हैं? मैंने बहुत कुरेदा उनको बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि उन्हें किस बात का डिप्रेशन है। मैं समझ गई, वो सब इसलिए नहीं बता रही हैं कि इसके जिम्मेदार उनके लड्डू के भैया होंगे। You are right. आज डिप्रेशन में जा रही है उसका रीजन एक अच्छा बनियान है। He is the sole responsible person. I'm sure वो जरूर अंदर ही अंदर अंगूरी जी को टॉर्चर करते होंगे। मैं बात करती हूँ उनसे। You're right. बात करो वरना मैं उस आदमी का खून कर दूंगा बाई गॉड। अरे एक मिनट भाई, हेलो, अगर तू जेल चला गया तो वसीयत का क्या होगा? चाचा जी, आपकी वसीयत मिलने की उम्मीद ना वैसे भी कम ही है। भाई देखो, अगर उम्मीद करोगे तो नहीं मिलेगी। वैसे भी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरे जहां में ऐसा नहीं कि नोट ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलते। ये शेर मोहब्बत तो लेकर कहा गया था, आपने नोट पेल दिया बीच में। ये सब छोड़ो, मैं जाकर तिवारी जी से बात करती हूँ। देख कर रहे मेरे दोस्तों, अगर वजन कम करना है ना तो भजन तो करना ही पड़ेगा। और भैया फास्ट भी रखना पड़ेगा। हाँ यार, कछु पाने के लिए कछु खोना पड़ता है। खोंगे ना यार, खोंगे ना, मुर्गे की टांग खोंगे, बकरे की रान खोंगे। डाइटिंग जो करनी है, सिर्फ हरी सब्जियां खानी है, तभी तो जाकर हमारी फिगर बनेगी यार। लॉन्डो, हाँ वैसे है ना, एक बात कहूँ यार, तुमसे छुपाई थी मैंने यार। वो मेरे पास एक क्वार्टर पड़ो है। दिखाइए भैया कहाँ पड़ा, हम भी तो देखें। हाँ दिखा ना, क्यों मलकान, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। दिखा दिखा। अरे वाह क्वार्टर, फास्ट सर्विस, पहली धार को माल। हाँ मलकान, खोलिए जरा यार तो गिलास लेके आ। हाँ गिलास पहले खोल तो यार, जाके तो सील भी ना टूटी। दिखाइए मेरे भैया। हाँ। सारे 2 कौड़ी के वाहियात भिखारी अनपढ़ आदमी, अनएजुकेटेड। जो तोड़ दो माँ को, तो फेंक दो। ओ उस लौंडे ने बिल्कुल ठीक किया। अगर तूने ऐसी घटिया दोबारा हरकत की ना, जैसे ये बोतल फूटी, ऐसे तेरे सर फोड़ दूंगा। अबे सिर्फ और सिर्फ हमें डाइटिंग करनी है यार, डाइटिंग, नौकरी पकड़नी नहीं पकड़नी। हाँ यार, है मेरे यारो, आओ आज हम कसम खाते हैं, ना हमें पीनो है और ना नॉन वेज खानो है। खाओ कसम। ये ले। ठीक है लट, लो की मत रख, अपनो हाथ रख सारे। अब देख बेटा,
तुम लोगों की डाइट प्लान की कैसे बैंड बजाता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि अंगूरी जी की क्या हॉबी हो सकती है? भाभी जी की हॉबी होनी चाहिए तिवारी जी को सुबह शाम 10-10 कोड़े मारे और ऐसी जगह मारे कि वो किसी को दिखा ना सके, बता ना सके। फिर कर दी ना उल्टी बात। सही बात कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। He deserves it। ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। तुम ये कहना चाहती हो कि भाभी जी बराबर की जिम्मेदार है इसमें? वो इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो हर गम, हर दुख, हर तकलीफ चुपचाप सहती रहती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती हैं। इनफैक्ट मैंने कई बार उनके दिल का हाल जानने की कोशिश भी की, उनसे पूछा भी कि अंगूरी जी आप खुश तो हैं, पर नहीं, उनका एक ही जवाब रहता है, हम ठीक बा, हम खुश बा। आपको इंसान के अंदर झांक कर थोड़ी नहीं देख सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बताओ ना क्या हॉबी है तुम्हारी? हमारे हॉबी एक तो नहीं है। तो कितनी भी है, लेकिन कौन सी हॉबी है? बताओ बताओ तनिक। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, का कच्चा बनियान धोना। भाभी जी औरत नहीं है, वो धरती है, धरती। दुनिया भर की तकलीफें, दुख झेलने के बावजूद मुस्कुरा के ये कहती हैं, सही पकड़े हैं बेबी। हमें इस धरती को बंजर होने से रोकना है, बचाना है। हाँ, उस धरती को तो बचाना ही है, पर क्या इस धरती की फिक्र है तुम्हें? तुम तो काफी उपजाऊ हो, मतलब तुम्हें क्या हुआ? यू आर फाइन, यू आर हैप्पी। विभू, मुझे भी ना कोई हॉबी परस्यू करने का बहुत मन है, कुछ सजेशन दो ना। अच्छा हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक कमाल का सजेशन है। क्या? तुम कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। कुकिंग तो सिर्फ कुकिंग क्लासेस ही क्यों? बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई, ये सारी क्लासेस पे ले लेती हूँ मैं। पहले बाहर जाकर मैं बाहर के सारे काम करूं, फिर घर आकर ये सारे काम करूंगी। वाओ, कितना बेहतरीन सजेशन दिया है तुमने, प्राउड ऑफ यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छा सजेशन है, हॉबी, गुड हॉबी यू कैन परस्यू। क्या? हॉर्स राइडिंग। इंस्टेड ऑफ राइडिंग मी, यू कैन राइड अ हॉर्स। ये धुन सुन राधिके। भाभी ये टूट के नाचेगा, टूट के शहर में जाम लग जाएगा। भैया क्या चल रहा है? पर तुम लोग कुत्ते की तरह हाँफ रहे हो बे? हाँ? तुम लोग जॉगिंग कर रहे हो? क्यों सेठ, हम तीनों के लिए जॉगिंग बैन है क्या? नहीं, तुम लोगों की शक्लों के साथ जॉगिंग जाती नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बता दूं क्या? है ना यार, जे फैला देते हैं यार। सही कह रही है। वैसे सेठ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हम तीनों को जॉब मिला है। अच्छा, कौन सा जॉब मिला है तुम तीनों को? इंग्लिश वॉचमैन। अबे चौकीदार को जॉब मिला है इंग्लिश में वॉचमैन को। हाँ भैया, तो हमको चौकीदारों को जॉब मिलो है, और वो क्या कहते हैं कि हमको है ना, वो मतलब मोको है ना 10 किलो वजन कम करना है। हाँ, और मुझे 7 किलो वजन कम करना है। और भैया मोको 8 किलो। That's good, that's good, that's good। भैया वो जो है ना त्रिवेदी सिक्योरिटी, वहां में जॉब लोगो है हमारो। इससे हम कछु भी नहीं बताएंगे आपको, कह दिया बस। सारे धी के लट, और बताने को बाकी का रहेगा। तूने सब कुछ तो बता दो। सारे गधा आदमी एक नंबर को तू पक्का नहीं आता। Oh guys, all the very worst। थैंक यू भैया, यू आर वेलकम। वेलकम। सो नाइस यू। कहा है कि नृत्य का साधना करने के लिए है ना, हमको एक तो तबला नवाजुद्दीन का जरूरत है। आप वो तबला नवाज कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। दिया, ये भरभूति जी का आवाज कहाँ से आया? आपको हमें से विभूति की आवाज आ रही है? लगता है आपको उससे प्यार हो गया है। दिया, ये क्या बोल रहे हैं? चलिए फिर शुरू हो जाएं। अखा, हमने कहा रियाज करते हैं, फिर आइए। हाँ, रियाज करते हैं ना। ओके, पहले आप का लेंगे? मोहब्बत लेंगे आपकी। अक्का बोले। हमने कहा देखिए, दुनिया से तो हम 2000 पर क्लास लेते हैं, लेकिन आप हसीन हैं, जवान हैं और खूबसूरत भी हैं, तो आपसे हम
1000 में काम चला लेंगी? अरे टिकी भैया, अच्छा ये है। ये चिड़ी मार कौन है? हाँ, हमने कहा आप कौन जाते शरीफ हैं? हमारे घर में हम ही से पूछ रहे हैं कि हम कौन से आते शरीफ हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी जन्नत की चिड़िया हैं। हम जन्नत की चिड़िया नहीं, हम जन्नत के चरौटे हैं। अच्छा, और हमें देख के जन्नत की चिड़िया अपना मुंह छुपा लेती हैं परों में। तब तो आप बहुत ही खतरनाक इंसान हैं। आपको हम तवलची के तौर पे घर में नहीं रख सकते। देखिए, आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। हम शिकारपुर घराने के तवलची हैं तो क्या हुआ? शिकारपुर खानदान से, सिंगापुर खानदान से, कोई फर्क नहीं पड़ता। या निकलिए यहाँ से, जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? हम तो वो उस्ताद हैं, एक बार जहाँ चले जाते हैं ना तो काम खत्म करके जाते हैं। चलिए, हम 1000 रुपए ले लेंगे पर क्लास। अच्छा जी, सिखाना है सिखाइए। हम तो आपको 1000 क्लास का 1 रुपया देंगे। अरे टिकी भैया, का है ये? देखिए, आप हमरे उस्ताद जी का अपमान कर रहे हैं। हाँ, वो जो बोल रहे हैं वो मान लीजिए, नहीं तो अम्मा जी को कॉल कर देंगे। थैंक गॉड भाभी जी ने संभाल लिया। ठीक है पगली, अगर तुम कहती हो तो हम इन्हें महीने भर का 1000 रुपया दे देंगे। ठीक है, मंजूर है तो आज से क्लास शुरू कीजिए, नहीं तो निकल लीजिए। 1000 रुपए और साथ में भाभी जी का खूबसूरत नाच, ज्यादा बुरा नहीं है। हम तैयार हैं। हाँ? हम तैयार हैं, हमने कहा। कुछ ज्यादा ही तैयार लग रहे हैं। हम तो कब से शुरू होना चाहते हैं, आप ही बरसों से शुरू नहीं हो रही हैं। तो आप शुरू करवाइए ना। आंख बंद कीजिए जी। और अब संगीत का आह्वान कीजिए। हाथ फैलाकर के कहिए, संगीत, हम तुमसे प्रेम करते हैं। अब ये कहना जरूरी है क्या? अति आवश्यक है। अगर संगीत से प्रेम नहीं करेंगी तो संगीत अपनी कृपा आप पर कैसे बरसाएगा? अब संगीत, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको संगीत सीखना है ना? तो मैंने कह तो दिया कि संगीत, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू हम वेस्टर्न म्यूजिक के लिए बुलवा रहे हैं। वेस्टर्न म्यूजिक, आई लव यू। अब गुजराती म्यूजिक, हूँ तने प्रेम करूँ छू। अब बंगाली म्यूजिक, आमी तुम्हाके भालोबाशी। मराठी म्यूजिक, मी तुझ्यावर प्रेम करतो। और तेलुगु म्यूजिक। एक काम करते हैं गुरुजी, आप मुझे सिर्फ हिंदी म्यूजिक ही सिखा दीजिए, काफी है। चलिए फिर ठीक है, आपको हिंदी संगीत से गंधर्व विवाह करना है तो संगीत समझकर यह माला हमारे गले में पहना दीजिए। हैंग ऑन उजड़े खानम, आप मेरी बीवी को म्यूजिक सिखाने आए हैं या शादी करने की फिराक में? तो कौन है ये बदतमीज? इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालिए। आपके कानों में जंग लग गया है क्या? हैं? मैं अन्नू का हस्बैंड हूँ। गुरुजनों से ऐसे नहीं बात करते। और गुरुजन तुझे शादी कर ले तभी चलेगा। एक काम करते हैं, ये परंपरा छोड़िए, आप सिर्फ मुझे म्यूजिक सिखा दीजिए ना। हैंग ऑन उजड़े खानम, ये बताइए कि आप फीस कितनी लेंगे? 1000 रुपए पर क्लास। चलिए निकलिए यहाँ से। आप जैसे बहुत मिलते हैं क्या भैया, रास्ते का माल सस्ते में, समझे ना? चलिए खड़िए यहाँ से, चलिए निकलिए। अब विभू कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी पैसे मुझे देने हैं, सो आई विल डिसाइड। श्योर, यू विल डिसाइड। नौकरों को घर के मालिकों के बीच नहीं बोलना। वाह क्या बात है भाई, कच्चा बनियान के घर पे तबलची, खचड़ू के घर पे गायक कलाकार। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं क्या सोच रहे हैं, बताइए क्या सोच रहे हैं आप?
यही कि मैं भी थोड़ा गायन की शिक्षा ले लूं। आपको लंदन के अल्बर्ट हॉल का माहौल खराब करना है क्या? क्या बक रहा है तू? नहीं, अब अगर संगीत सीख लेंगे तो उसकी भड़ास कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ही ना। तो जरूरी नहीं है कि अल्बर्ट हॉल जाकर लोगों के कान के पर्दे फाड़ें। आप कहीं भी कर सकते हैं। नहीं भाई, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आप मजाक उड़वाने वाला काम कर रहे हैं। आपने अपनी आवाज सुनी है? फटेबाज की तरह है। अरे गायक की आवाज तो मीठी होती है, सुरीली होती है। आपको तो पहाड़ों के गिरने की, भूकंप की, बिल्डिंगों के गिरने की और वो ट्रैक्टर से कचरा पलटने की आवाज की मिमिक्री करनी चाहिए। एक और बादल गरजने की गड़गड़ गड़गड़ गड़, उसकी भी करनी चाहिए आपको। अच्छी आवाज निकालेंगे। और आपको तो वो पुराने उधड़े हुए ट्रैक्टर की आवाज की मिमिक्री करनी चाहिए। वो बहुत बढ़िया करेंगे आप। और जैसे पेट में गुड़गुड़ होती है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़, वो आवाज निकालिए, अच्छी निकालेंगे आप। देखा, हमने अभी कहा नहीं कि इन्होंने कितनी बढ़िया गुड़गुड़ की आवाज की मिमिक्री की। दिमाग खराब है तेरा। मिमिक्री नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेट में सचमुच गुड़गुड़ हो रही है। जाइए फिर आप, ये हल्के हो गए, जाइए। प्रेशर आ गया। प्रेशर निकलिए। लग नहीं रहा पहुंच पाऊंगा। आप पहुंच जाएंगे, नई बात नहीं। कॉन्फिडेंट है। आप जाइए, निकलिए। क्या बात है, क्या बात है। दरअसल साधना और आराधना उनकी दो सखियां थीं। वो उनके साथ अक्सर अटखेलियां किया करते थे। हमारे गुरुजी पंडित फटेश्वर शास्त्री जी हर रोज सुबह तानपुरे पे तालाब के किनारे अपने गायन की साधना किया करते थे। सही पकड़े हैं। और सच्ची बलबूती जी, हम आपको ना बहुत बहुत बार शुक्रिया बोलना चाहते हैं कि आप हमको हमारे उस्ताद जी से मिलवाए रहे। भाभी जी, प्रेशर इज एंटायरली माइन। और तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे श्री झन्नूलाल मिश्रा जी से मिलवाया। ही इज अ वेरी नाइस टीचर। अब झन्नूलाल मिश्रा जी के बारे में क्या कहें भाभी जी, वो तो ज्ञानी है, शास्त्रीय संगीत में पारंगत। उनके समक्ष तो सुर भी पानी भरते हैं। और यही हाल हमारे उस्ताद शरारत शिकारपुरी का है। जब उनकी तबले पे ऊँगलियां थिरकती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गोरी अपने प्रेमी के साथ अटखेलियां खेल रही है। और झन्नूलाल मिश्रा जी जब गाते हैं, ओ अच्छे अच्छे खो जाते हैं। जब उस्ताद शिकारपुरी तबले पे थाप देते हैं तो वो भी जाग जाते हैं जो बहुत पहले सो चुके हैं। क्या? झन्नूलाल मिश्रा जी की आवाज, उस्ताद शिकारपुरी के तबले की थाप। अरे एक मिनट, आप लोग ऐसे पीठ पीछे उनकी तारीफ कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप उनके सामने उनके मुंह पर उनकी तारीफ कीजिए ना। वही तो कर रहे हैं। मैं कि क्या मतलब, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तिवारी जी, अंगूरी जी, आप लोग आज रात अपने उस्ताद को लेकर हमारे घर डिनर पे क्यों नहीं आते? हाँ ठीक बा, काहे नहीं। ये बहाने हम आपके गुरुजी से भी मिल लेंगे और हम आपके उस्ताद से। एक्चुअली बेबी, मैं जरा बिजी हूँ। आई एम बिजी टुनाइट। अच्छा,
संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र में जा रहे हो क्या? माना कि मैं नल्ला हूं, लेकिन बंद घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम बराबर दिखाती है। और क्या नल्ला एक हफ्ते में 2 बार बिजी नहीं हो सकता क्या? देखिए, अब इनकी राग पट्टी का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारी भी एक मीटिंग है। एक मिनट, आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया राग पट्टी ना, आई डिडंट लाइक दिस। कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? What are you trying to say? क्या हमें क्या पता कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसा कहिए कि आपको पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यू डोंट नो नथिंग अबाउट मी। कमाल है, आप दोनों ही नहीं आ रहे। अरे तो क्या वो खा जाएंगे तुम्हें यार? अरे खाने पीने की बात नहीं है, लेकिन वो लोग आ रहे हैं तो घर में एक मर्द तो होना चाहिए ना। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया तुम्हारा, लेकिन अगर तुम इन्हें मर्द समझते तो इन्हें बुला लो। भाभी जी, क्या बात, हमने कहा ना कि हमारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं। अरे झूठे आप देखिए, मकारी की बात मत कीजिए। आपने अरे अम्मा कहाँ है, इतना काहे झगड़ते हैं आप लोग? हाँ, अब जिसको आना है आए, हमरे उस्ताद जी तो जरूर आएंगे और हमारे गुरुजी भी जरूर आएंगे। माफ कीजिएगा, आप लोगों के ख्वाब इनकी नजर नहीं आ रहे। तो क्या होता है? अरे पति के बारे में पूछ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? धम धनी सानी धम 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 ग सा। ये लीजिए, हमारे भी आ गए। ये आपके पति हैं? अरे नहीं, ये हमारे गुरुजी हैं। प्रणाम गुरुजी। सदैव प्रेम करती रहो। चरण स्पर्श गुरुजी। भगवान तुम्हारे खाली और दिमाग में अक्ल भर दे। आप क्या बोले? खुश रहो बालिके। गुरुजी झुंझुना लाल जी। ऐसे ही पकड़े हैं। ये हमरे उस्ताद जी हैं, शरारती शिकारपुरी जी। नमस्कार। हम छोटे से कलाकार हैं, दिख रहे हैं। झन्नूलाल मिश्रा नाम से जाने जाते हैं। वाह वाह। इस खाकसार को शरारत शिकारपुरी के नाम से नवाजा है। तिकड़ाम 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 तिकड़ाम। क्या बात। कौन से घराने से शिकार करते हैं? जनाब, हम शिकारपुर घराना बजाते हैं और हमारे जो उस्ताद थे जनाब रप्टन शिकारपुरी, उनके उस्ताद थे जनाब फिस्तन शिकारपुरी। आप बताएं अपने बारे में। हम धुर्रा प्रेम नगर घराने से हैं जी। हमारे गुरुजी बाबा ढालचंद, उनके गुरुजी बाबा खालचंद और उनके गुरुजी बाबा बेहालचंद। चलिए हम लोग खाना पीना खाया जाए। नहीं, हाय दिया, इतना जल्दी कैसे? हम तो पहले से ही प्लान किए रहे कि जब दोनों गुरुजी आ जाएंगे ना तो यहाँ आकर अपना अंग प्रदर्शन करेंगे। लीला। गुरुजी कला प्रदर्शन। ऐसे ही पकड़े हैं। कला प्रदर्शन। हाँ, अब पहले होगा गाना बजाना, उसके बाद खाना। सही है। तिकड़ताम 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 तिकड़ 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 तिकड़ताम तिकड़ताम। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है या नहीं? तुम तो माँ साहब की बोली बोल रही हो यार। वही बोलते हैं, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। मुझे वो सब नहीं पता मैं किसकी बोली बोल रही हूँ, लेकिन तुमने जो आज हरकत की है ना, उससे साबित होता है कि तुम्हारे अंदर, इनफैक्ट तुम्हारे पूरे खानदान के अंदर संस्कार नाम की चीज रत्ती भर भी नहीं है। प्लीज देखो, मेरे खानदान को मत घसीटो। ऑलराइट? घसीटूंगी और बार बार घसीटूंगी। वाई वाई वाई? क्योंकि तुम्हारा खानदान ही तुम्हारे ऐसे होने के लिए जिम्मेदार है। तुम कहाँ की बात कहाँ ले आई हो यार। कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। मुहावरा है ये। Whatever. मेरी बात वहीं की वहीं है। तुम्हारे चाचा जी को हार्ट अटैक आया था ना? यस, मैं उनकी दवा लेने गया था पहाड़ पे। उनको गैस हुई थी। हाँ, तो वही गैस की दवा लेने गया था पहाड़ पे मैं। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कहाँ है दवा। कौन से पहाड़ पर जाकर तुम संजीवनी बूटी तोड़कर ला रहे हो? कहाँ है? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, माफ कीजिएगा।
एक घास है जिसको वो खाते हैं, जिससे उनकी गैस ठीक हो जाती है, वो लेने गया था। तो कहाँ है वो घास? हाँ, चढ़ गए क्या? इस मौसम में वो घास सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तुम्हें पता है बेबू, तुम वो रेडियो हो जिससे सिर्फ बहाने के गीत निकलते हैं, और तुम वो पीपड़ी हो जिससे हमेशा शक्के राग की ठुमरी बजती है। अगर सुनने वाला कदरदान झूठा हो ना, तो उस पीपड़ी से शक्के राग की ही बंदिशें निकलेंगी। इस रेडियो से रोमांटिक गाने भी बजते हैं। ला 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 ला। तुम वो रेडियो हो जिससे सिर्फ बदतमीजी के गीत निकलते हैं। मैं वो रेडियो हूं जिससे मोहब्बत के गीत भी बजते हैं। तो सुनाओ ना। Really? Interesting. यस। बड़े बदतमीज हैं आप, बड़े बेलिहाज हैं, बड़े बेहया हैं। ला खोलो। नेक्स्ट। इनका हो गया। ओहो, ढंग से ना करियो कचू काम। हाँ डन। बस अब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, मैं इनके फिंगरप्रिंट्स इसमें फीड करूंगा और इनका पूरा का पूरा डेटाबेस हमें मिल जाएगा। और आई एम फ्रॉम लंदन, मैं लंदन रिटर्न हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। हम भी जब रात को इसबगोल की भूसी खाते हैं ना, तो हम भी सुबह बहुत फास्ट करते हैं। माफ कीजिएगा, आपका नाम झंडूलाल नहीं बल्कि गंडूलाल होना चाहिए। आप भी शरारत शिकारपुरी नहीं बल्कि खटारा शिकारपुरी होने चाहिए, क्योंकि आप बड़े खटारा किस्म के इंसान हैं। Here we go, database is ready। और एक हैं मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा और दूसरे हैं मिस्टर मनमोहन तिवारी। व्हाट? तुम सारे विभू तिवारी जी। ओह माय, लट्टू के भैया, हरभूति जी। गर्मी बहुत बढ़ गई मां साहब। क्यों प्रेम भाई? अबे मुझे तो ठंड में भी गर्मी लगती है। आपको ठंड में भी गर्मी लगती है? हाँ, मुझे पैसों की गर्मी है। क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। प्रेम भाई, पारा 40 के पार जा रहा है। बताइए डॉक्टर साहब, अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? मुझे तो लगता है ये पारा 50 के पार जाएगा। अरे प्रेम भैया, आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास तो पहले से ही पैसों की गर्मी है। आओ आओ आओ, बताओ कैसा रहा? जॉब लग गई ना? अरे हाँ, ये लोग तो मॉडर्न कॉलोनी में ज्वाइन करने वाले थे ना, एज ए सिक्योरिटी गार्ड। अबे ओ लौंडो, तुम लोग ये टसवे क्यों बाहर आए हो? अबे क्यों रो रहे हो? तुम लोग को तो हंसना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जॉब त्रिवेदी सिक्योरिटी जैसी जगह पे लग रही है। अरे घुइयां लग रही है डॉक्टर साहब, घुइयां ज्वाइन की है हमने जॉब। उल्टा बाने हमें लात मार के बाहर निकाल दो रे। अरे मोरी मैया, ऐसी गंदी गंदी गाली दई कि अब हमें पता चलो है कि ऐसे किस्म की भी गाली होती है। अबे ओ भिखारियों, लेकिन तुम्हें निकाल क्यों दिया? ये बाहर निकल गो, हमें बाहर निकाल दो। ये मटका देख रहे हो प्रेम भाई, इस मटके की बदौलत हम किक मार दिए गए। जा धी के लटकू 10 किलो कम करनो तो जाने 15 किलो बढ़ा लो। जा गुर्दे को 7 किलो कम करनो तो जाने 11 किलो बढ़ा लो। और मुंह को 5 किलो कम करनो तो मैंने 8 किलो बढ़ा लो। तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? क्या बताए भाई, मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, पूरा किस्सा मैं बताऊं। मिठाई खाइए पहले, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, लीजिए लीजिए।
आप भी लीजिए, अरे आप लोग भी खाइए मिठाई, पूरा किस्सा पे बताता हूँ। लीजिए 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 लीजिए, आप भी लीजिए। अबे ये बता, तू किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रहा है? वो इसलिए कि इन 3 लोगों के साथ साथ मेरे भाइयों ने भी त्रिवेदी सिक्योरिटी में आवेदन किया था। तो तुम लोगों को तो खिला खिला कर मैंने मोटा कर दिया, और तुम्हारी लापरवाही और चटोरी जुबान की वजह से मेरे तीनों भाइयों को त्रिवेदी सिक्योरिटी में जॉब मिल गई।